तुलसी अपने छोटे भाई और दादी के साथ अपने मामा की बेटी की शादी में जाती है। तुलसी अपनी दादी और छोटे भाई अन्य रिश्तेदारों के साथ ममेरी बहन की शादी में खूब एंजॉय करती है। शादी समारोह पूरा होने के बाद तुलसी अपने घर आने से पहले बहुत उदास होती है, क्योंकि उसने पहली बार देहात की शादी का आनंद उठाया था और बहुत दिनों के बाद मामा मामी मिमरे भाई बहनों से मिली थी। और मामा से मिलकर अपने घर आने के लिए वह इसलिए भी बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी क्योंकि उसे मामा को देखकर अपनी स्वर्गवासी माँ की बहुत ज्यादा रही थी। इसलिए तुलसी दादी और छोटे भाई के साथ कुछ दिन और मामा के घर रहना चाहती थी, लेकिन बार बार उसके पिता फोन करके जल्दी से जल्दी घर पहुंचने का दबाव डाल रहे थे। तुलसी अपने दिल पर काबू रखकर दादी छोटे भाई के साथ जब बस अड्डे पर पहुंचती है तो उसे बस अड्डे के पास बनी चाय पकोड़े समोसे की दुकान से पता चलता है कि कुछ देर पहले ही बस अड्डे से यात्रियों को लेकर निकल गई है। अब दूसरी बस काम से कम 2-2.5 घंटे के बाद आएगी। शाम का समय था, धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा था और सर्दी के मौसम की वजह से चारों तरफ धुंध छाई हुई थी और धुंध कोहरा धीरे धीरे बढ़ रहे थे और कुछ ही देर में धुंध इतनी बढ़ जाती है कि पास की चीज भी साफ दिखाई नहीं देती है। कड़ाके की ठंड की वजह से जब तुलसी की दादी कांपने लगती है तो तुलसी बोलती है, दादी मैं आपके लिए गरम गरम चाय लाती है। तब तुलसी का छोटा भाई तुरंत बोलता है, तुलसी दीदी मैं भी आपके साथ चलूंगा चाय और गरम गरम समोसे लेने। तब दादी बोलती है, चल तुलसी बेटी चाय के साथ समोसे भी ले आना। और जब तुलसी छोटे भाई के साथ चाय समोसे लेकर दादी के पास पहुंचती है तो उस समय तुलसी की दादी के चारों तरफ एक पागल हाथ में पत्थर लेकर गोल गोल चक्कर काट रहा था और बार बार बोल रहा था, बुढ़िया तेरी नाक में पत्थर मारूं या आंख मारूं। ये सब देखकर तुलसी का छोटा भाई रोने लगता है और तुलसी के घबराहट की वजह से हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, क्योंकि चाय समोसे की दुकान भी बस अड्डे के बाहर थी और धुंध कोहरे की वजह से टिकट काउंटर में बैठे कर्मचारियों को तुलसी, उसकी दादी, उसका छोटा भाई दिखाई नहीं दे रहे थे। इस संकट की घड़ी में जब अचानक एक नौजवान खूबसूरत युवक तुलसी की दादी और पागल के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है तो तब तुलसी को वह युवक अपने सपनों का राजकुमार जैसा दिखाई देता है। वह युवक तुलसी से बोलता है, जल्दी से मुझे चाय और एक समोसा दो। तुलसी तुरंत उसके कहने से उसके हाथ में चाय और एक समोसा दे देती है। वह खूबसूरत स्वामी नाम का युवक उस पागल को चाय समोसा देकर कहता है, ये चाय समोसा बस अड्डे के बाहर बैठकर खाओ पियो। पागल कुछ देर स्वामी का चेहरा देखकर चाय समोसा लेकर वहां से चुपचाप चला जाता है। दादी तुलसी के द्वारा घटना की बातें स्वामी से करते करते उनकी की बस आ जाती है और तुलसी अपने पहले प्यार यानी कि स्वामी का पता, मोबाइल नंबर लेना भी भूल जाती है। उधर स्वामी को भी तुलसी अपना पहला प्यार दिखाई दे रही थी, लेकिन वह तुलसी के डर की वजह से और अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से तुलसी से मोबाइल नंबर पता नहीं पूछ पाता है। तुलसी दादी छोटा भाई स्वामी को धन्यवाद कहकर अपनी बस में बैठ जाते हैं और स्वामी अपनी बस का आने का इंतजार करने लगता है। जब तुलसी के जाने के बाद स्वामी अपनी बस का इंतजार कर रहा था तो अचानक वहीं पर आकर स्वामी की गर्दन पर काटता है। एक बरस स्वामी की याद में तड़पने के बाद तुलसी दादी और छोटे भाई के साथ उसी बस अड्डे पर अपने घर के लिए बस पकड़ने पहुंचती है और अचानक तब एक पागल तुलसी के हाथों से चाय समोसे छीनने लगता है। वहां खड़े यात्री और बस अड्डे के कर्मचारी ये सब देखकर उस पागल को पीटने लगते हैं। वह सब लोग उस पागल को पीटते पीटते जब अधमरा करने लगते हैं तो तुलसी से उस पागल का बुरी तरह पीटना देखा नहीं जाता है, इसलिए वह भीड़ को हटाकर उस पागल को बचाने लगती है। और जब उस पागल को तुलसी बचाते बचाते उसका चेहरा ध्यान से देखती है तो वह उस पागल को सीने से लगाकर चीख चीख कर दादी को बुलाकर बोलती है, दादी यह पागल स्वामी है जिसने हमें इसी बस अड्डे पर एक बार पागल से बचाया था। स्वामी को पहचानकर दादी और तुलसी कुछ लोगों की मदद से स्वामी को अस्पताल पहुंचते हैं। पूरी तरह तंदुरुस्त होने के बाद स्वामी तुलसी और दादी को बताता है कि आप लोगों के वहां से जाने के बाद उस पागल ने मेरी गर्दन में काट लिया था, इस वजह से मैं भी पागल हो गया था। इस तरह तुलसी को अपना पहला प्यार मिल जाता है और अनाथ स्वामी को परिवार और पहली मोहब्बत तुलसी मिल जाती है। दादी तुलसी के पिता स्वामी और तुलसी की धूमधाम से शादी करवा देते हैं। लेखक राजेश।